हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको अभी वर्तमान में मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक कौन सा है बेटा? पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग बहुपद। इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी आपके चैनल में अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि आप उसमें देख पा रहे होंगे। ये चौथा लेक्चर है, ठीक है। आज हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1 के जो एग्जांपल्स हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल्स शुरू करते हैं। मैंने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आप पूरा डिटेल वीडियो जाके देख लीजिएगा। उन सारी चीजों में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो अब आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत ही केयरफुली, ध्यान से और एकदम इजी फॉर्म में सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको सारी चीजें एकदम ए टू जेड एग्जैक्ट समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स की क्वेश्चन उठाते हैं। तो यहाँ पर बुक ले लेता हूं मैं। ये हिंदी मीडियम का बुक है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मीडियम का कोई इशू नहीं रहता है मैथ्स में इतना ज्यादा। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसमें तो कोई मीडियम का इतना इशू नहीं रहेगा। जो हिंदी में बोला जाता है समथिंग थोड़ा डिफरेंट रहता है, इंग्लिश में भी वही चीजें रहती हैं। चलिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल 2 का एक क्वेश्चन है वो पिक कर रहा हूं, ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए। देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। टॉपिक कौन सा है बेटा? पॉलिनोमियल है, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसे? बहुपद। ठीक है, चौथा लेक्चर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है। किसको किससे? इसको इससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है। चलिए डिवाइड करते हैं ना। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा आपका न्यूमरेटर, ये क्या हो गया डिनोमिनेटर, ये हर हो गया, तो ये अंश हो गया, तो ये क्या है बेटा हर हो जाएगा इससे डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो अगर आपका जो न्यूमरेटर है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जिससे आप डिवाइड करने वाले हैं उसमें क्या हो, दो टर्म आ जाए, ठीक है, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करोगे। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो तो आप फ्रैक्शन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितने हैं बेटा? दो पद हैं, इसलिए। चलिए मैं इसको सॉल्व करने का तरीका आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक बार और लिख देता हूँ इसको, 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डिविडेंड। लास्ट क्लास में बताया हूँ ना मैं ये सारी चीजें। और नीचे वाले को बोला जाता है बेटा डिवाइजर। क्या बोला जाता है? डिवाइजर, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा भाज्य और इसको क्या बोलते हैं? भाजक। चलिए ये हो गया आपका, इसको हर बोलते हैं तो नीचे वाले को, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको किससे सॉल्व करते हैं देख लीजिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में सॉल्व करूँ मैं इसको ऐसा, x माइनस 2 जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना है ना, जिसको डिवाइड करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ऐसा डिवाइड आप वैसा पहले करते थे, बिल्कुल वैसा ही आइए। चलिए अब डिवाइड करते हैं ना। डिवाइड करने के लिए मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रोसेस है आपकी बुक में मेंशन है, जो विधि है वो, ठीक है। ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिविडेंड का पहला पद, ध्यान से सुनिएगा ना, डिविजन का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। डिवीजन के फर्स्ट टर्म को, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2x का स्क्वायर। 2 बस नहीं है, याद रखिए। टर्म किसके आधार पर डिसाइड होता है? जब दो चीजों के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगे। यहाँ पर कितने टर्म है बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म,
3 टर्म है, 3 टर्म वाले को हम लोग क्या बोलते थे, ट्राइनोमिनल बोलते थे। तो यही है, तो 2x² 1 टर्म है, कितना टर्म, 1 टर्म। तो यहाँ पर देखिए 2x² डिवाइडेड बाय इसका फर्स्ट टर्म में क्या है, सिर्फ x, दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे क्या आएगा, x से x और कट गया बेटा, कितना x बचा, 1x, मतलब यहाँ पर 2x बचा। जो बचा है उसको यहाँ पर आप लिखोगे किसमें, कोशेंट की जगह पर, ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट, कोशेंट की जगह पर लिखना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोशेंट की जगह पे लिख दिया। अब ये जो 2x आया है, कोशेंट जो आया है, इसको इस कंप्लीट से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करके दिखा रहा हूं मैं, देखो 2x ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2x इंटू एक्स, तो कितना हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो हो गया बेटा 2x का स्क्वायर, और फिर 2x का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 टू 2 टू जा 4, तो कितना हो गया 4x, कितना आया 2x का स्क्वायर माइनस 4x, जो आया हो बेटा उसको यहाँ पर एज इट इज इसके नीचे लिख देना है, कितना है 2x का स्क्वायर माइनस 4x। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, मैंने क्या किया, इसका पहला पद उठाया और इसका पहला पद उठाया, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इन दोनों को डिवाइड किए, डिवाइड करने पर जो डिजिट आया उसको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, क्वेश्चन की जगह पे, और इसको कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई कर दिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया, देखो 2x से मल्टीप्लाई इससे किया ना, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेटा आएगा उसको इसके नीचे लिख देना है, 2 प्लेस पे वैल्यू है तो यहाँ पे 2 प्लेस पे ही आएगा, 3 प्लेस पे वैल्यू रहता है तो 3 प्लेस पे आता है, ठीक, चलिए उसके बाद इसको माइनस कर देना है, क्या करना है, माइनस, माइनस करने के लिए पहले मैंने आपको बताया था, जब भी माइनस करो तो क्या लगा लो, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट के आगे माइनस लगा लो, ओके, चलिए माइनस करते हैं, ये माइनस है बेटा, अंदर यहाँ पर क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चलिए इसका माइनस होगा, यहाँ पे छोटा सा माइनस का साइन लगा के रख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का छोटे से साइन लगा के रख लीजिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, बिल्कुल जरूरी नहीं आप लगाओ ना लगाओ। चलिए उसके आगे इसको माइनस करते हैं, ये प्लस में है बेटा, ये किस में हो गया, यहाँ पर माइनस है ना, प्लस माइनस खत्म, सेम टर्म है ना, जीरो हो गया, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर भी प्लस में, ये भी प्लस में, कितना हो गया, प्लस 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 हो जाएगा, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5x प्लस 4x कितना हो गया बेटा, 9x, कितना हो गया 9x, कौन सा 9x, प्लस का 9x, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या है, प्लस है ना, तो प्लस का 9x, और -3 जो बच गया उसको एज इट इज उतार दो, ठीक है, सेम प्रोसीजर आपको दोबारा करना है जो हमने अभी तक किया, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म उठाना है और यहाँ पे डिवाइड करना है, ध्यान से देखिएगा ना, मैं वही प्रोसेस फिर से कर रहा हूँ, देखो इसका फर्स्ट टर्म में क्या है बेटा 9x, इसका फर्स्ट टर्म में क्या है x, x से x कट गया, कितना बचा बेटा 9 बचा, जो बचा है उसको यहाँ पर लिख देना है, लेकिन याद रखे साइन के सहित लिखना है ना, जो भी चिन्ह है उसके साथ, यहाँ पर अगर ये चीजें प्लस में थी तो यहाँ पे किस में लिखोगे बेटा, प्लस में, किस में लिखोगे, प्लस में, कितना आया 9 आया, यहाँ पर लिख दिए, अब इस 9 को यहाँ लाके इसके साथ पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देना है, चलिए इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 9 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू एक्स 9x, 9 टू जा 18, माइनस 18, माइनस साइन था तो माइनस को लिख दिए, 9 इंटू एक्स 9x, और माइनस का माइनस 9 टू जा 18, तो 9x माइनस 18 जो आया उसको यहाँ पर लिख दीजिए, 9x माइनस 18, आगे समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, चलिए सेम फिर से माइनस कीजिए, ये माइनस का साइन लगाए, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिए, ओके, यहाँ पर ये प्लस में था बेटा, अंदर में प्लस माइनस, माइनस से आ गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर छोटा सा, चलिए ये प्लस में है या माइनस में है, सेम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा बेटा जीरो, खत्म, ये माइनस में था, ये माइनस में था, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है, तो 18 में से 3 गया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटाते हैं, 18 में से 3 गया, कितना बेटा बचा 15 बचा, तो यहाँ पर कितना प्लस का 15 कि माइनस का 15, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है ना, ये माइनस में है, बड़ी संख्या में साइन क्या है, पहले माइनस था लेकिन अब किस में है, प्लस में है, तो प्लस का साइन आएगा नीचे में कि 15 माइनस 15 आएगा कि प्लस 15 आएगा, प्लस का 15, क्योंकि बड़ी संख्या किस में है बेटा, प्लस में, ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरा डेटा आपको कंप्लीट रूप से मिल चुका है ना, ये सारी चीजें आपको आई होप से अभी तक समझ में आ गया होगा, चलिए ये सारा डेटा अब आपको आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहाँ पर आपको सारा डेटा मिल चुका है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालने के लिए बोला गया था, रिमाइंडर इसे कहते हैं बेटा, ठीक है,
ये क्या है आपका रिमाइंडर है और क्वेश्चन ये है जो दिख रहा है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें मिल गया है। सो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर कितना मिला आपको 15, ठीक है, और क्वेश्चन कितना मिला 2x + 9, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको कंप्लीट रूप से मिल गया है और ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स यहाँ पर सॉल्व कर सकूं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, हिंदी मीडियम को बुक है, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं ना, दोनों मीडियम को साथ में लेके चलना है। बहुपद क्या दिया हुआ है आपको 5x - 11, ठीक है, -12x का स्क्वायर + 2x का क्यूब, ठीक है, कितना है को बहुपद x - 5 से भाग दीजिए, x - 5 से भाग दीजिए। ओके, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिए कभी भी आपको इस ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो याद रखना हमेशा इसको पूरा पहले सीक्वेंस में जमा लेना, ठीक है। याद रखिए जिसका पावर जितना बड़ा होता है, पावर मतलब क्या होता है, ताकत, सुना है ना आपने, बाहुबली के पास बहुत ज्यादा ताकत थी, सेम चीज है। जिसका पावर जितना ज्यादा बड़ा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो याद रखिए जिसका पावर सबसे अधिक होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा पावर वाला, उसके बाद उससे छोटा पावर वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में डिजिट लिखेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पावर किसका है, इसका है क्या, इसका पावर कितना है 5 को मत देखिए, इसका पावर कितना है 1, इसको पहले नहीं ले सकते, इसमें तो 11 है, इसके साथ तो x वेरिएबल है ही नहीं तो उसका पावर मिलेगा नहीं, तो ये लास्ट में जाएगा। 2x का स्क्वायर, इसका पावर 2 है, यहाँ पर 2x का क्यूब, इसका पावर कितना है बेटा 3 है, तो सबसे बलशाली कौन हुआ ये, मतलब फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर कौन है, ये है, तो इसको सबसे आगे रखेंगे। तो इसको सीरीज में जमा लेते हैं, 2x का क्यूब, ठीक है, -12x का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 5x - 11। ये देखिए पहले इसको लिखे फिर इसको लिखे, क्योंकि इसके पास पावर 3 था, इसके पास पावर 2 था, फिर इसके पास पावर कितना था 1, और जिसके पास कोई पावर नहीं था उसको लास्ट में लिख दिया, कोई पावर नहीं, इसके पास 0 पावर है, ठीक है, याद रखिए। तो ये हो गया, ठीक है, ऐसा। इसको किससे डिवाइड करना है, x - 5 से, आपको डिविडेंड डिवाइजर दोनों मिल गया। चलिए नीचे अब इसको लिख लेते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम इसको आसानी से डिवाइड कर सके। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, ये x - 5 2x का क्यूब -12x का स्क्वायर प्लस 5x - 11। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं, जो प्रोसीजर बताया सेम प्रोसीजर से हम डिवाइड करेंगे, वो प्रोसेस पूरा याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को कोई और लिख लेके नीचे लिखना पड़ जाएगा नहीं तो, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ ना लिख के बेटा ऊपर ले जाते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए फिर मिटा के आगे बढ़ा लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये देखिए x - 5, ओके, इसको ऐसा रख देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, x - 5 कितना है 2x का क्यूब -12x का स्क्वायर प्लस 5x - 11 प्लस 5x - 11। चलिए डिवाइड करते हैं, मैंने आपको डिवाइड करने का प्रोसीजर बताया था, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। इसका फर्स्ट टर्म में कितना है 2x का क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म में कितना है x, दोनों को डिवाइड करो, x एक बार कट गया, x का पावर यहाँ पर 3 था, यहाँ पर पावर 1 है, कितना पावर बचा x का पावर 2,
कितना हो गया 2x का स्क्वायर, जो बचा उसको क्वोशंट की जगह में लिख देना है 2x का स्क्वायर। इतना समझ में आया। चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, इससे 2x का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करके लाओ, जो जो आ रहा है उसको लिखो। 2x का स्क्वायर यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाते हैं, पावर जुड़ जाता है। तो कितना हो गया 2x का क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर 2 + 1 3 हो गया नहीं, फिर माइनस 5 दूनी 10, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यस 2x का क्यूब और ये माइनस 10x का स्क्वायर, ठीक है। 5 दूनी 10 और x का स्क्वायर का एज इट इज x स्क्वायर। ओके चलिए समझ में आ गया। तो जो आया डेटा उसको यहाँ पर लिख दीजिए 2x का क्यूब, ठीक है, माइनस 10x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, सामने माइनस का साइन लगाइए। ओके सामने माइनस का साइन लगा दिए, माइनस का साइन लग गया। चलिए माइनस कीजिए। अब यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर छोटा सा माइनस लगा लीजिए ना, माइनस माइनस प्लस। ओके चलिए अब माइनस करिए इसको, ये प्लस में है, किसमें बेटा, माइनस है, प्लस माइनस जीरो, खत्म। ये माइनस में है, किसमें बेटा, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 में से 10 गया, कितना बचा, 2। अब चिन्ह देखिए किसका लगेगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस है, छोटी संख्या के साथ क्या है, प्लस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस में। तो यहाँ पर 2 बचा, तो कौन सा 2, माइनस का 2, माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर तो इट इज है, वो तो घटेगा नहीं, ठीक है। 12 में से 10 गया तो 2 बचा, बस यही लिखती है। जो बचा है उसको इज इट इज लिख लो, कितना बचा बेटा, प्लस 5x माइनस 11। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम प्रोसीजर, इसका पहला पद, ठीक है, और इसका पहला पद फिर से डिवाइड करो बेटा, कितना हो जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, करो डिवाइड, x से x गया, कितना बचा, माइनस 2x, ठीक है। जो बचा उसको यहाँ पे लिख दो, माइनस 2x। अब इसको इससे कंप्लीट रूप से मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस 2x ब्रैकेट ऑफ कितना हो गया बेटा, x माइनस 5, आ रहा है समझ में। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, याद रखिए माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस बेटा, तो यहाँ पर प्लस लिखे, फिर 5 दो नहीं 10, तो 10x, ओके 2x स्क्वायर प्लस 10x, जो आया उसको यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा, 10x। चलिए फिर से माइनस करना है, माइनस के लिए तैयार हो जाइए, चाहे माइनस चिन्ह रहे मत रहे, हमको हमेशा माइनस करना ही है ना इस प्रोसीजर में, याद रखिए। यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये नीचे वाला प्लस हो गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक। चलिए माइनस कीजिए, ये माइनस में ये किसमें है बेटा, प्लस में, प्लस माइनस सेम संख्या है, जीरो हो गया। ये प्लस में ये किसमें बेटा, माइनस में, तो 5 में से 10 गया या 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया कितना बता, 5, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस में आएगा, माइनस 5x बचा माइनस 11, जो बचा उसको उतार देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब फिर से वही, इसका पहला पद, इसका पहला पद, फिर से देखो, फिर से डिवाइड करो, इसका पहला पद कितना है बेटा, माइनस 5x, इसका पहला पद x, x से x कट गया, कितना बचा बेटा, माइनस 5, जो बचा उसको यहाँ पे लिख दो, माइनस 5। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस 5 को इससे, चलो अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। माइनस 5 को मल्टीप्लाई इससे, कितना हो गया, माइनस 5x, फिर माइनस माइनस प्लस, और 5 पंचे 25, आया समझ में कैसे किया मैंने, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करना, अगर नहीं आया फिर करके दिखा देता हूं मैं। माइनस 5 को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x माइनस 5 से, माइनस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 एकम 5, 5x इंटू 5x, 5 इंटू एक्स कितना हो गया 5x, माइनस था तो माइनस लग जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है, किसमें बेटा, प्लस में, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो चिन्ह का पहले मल्टीप्लाई होता है ना, माइनस, फिर 5 एकम यहाँ पर 1 होगा, तो 5 एकम 5, x का फिर x एज इट इज, फिर माइनस माइनस प्लस, और 5 पंचे 25, तो माइनस 5x प्लस 25 आया, ये देखो आया ना एज इट इज। फिर माइनस का, माइनस हमेशा करना है, भूलना नहीं है ना। चलो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस,
ये माइनस में बेटा, ये प्लस में है, क्या हो गया 0, और ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो देखो 25 में 11 जोड़ो कितना हो गया, ये 6, और ये कितना हो गया बेटा 3, ठीक है। और चिन्ह माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस में चिन्ह आएगा, प्लस तो होगा लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस का 36। आई होप सो यहाँ तक आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या क्या बचा वो देख लीजिए आपको, ठीक है, बहुपद को सॉल्व करना था, भाग दीजिए बोला था, तो ओके। अब आपके पास क्या क्या बचा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या आया डेटा, आप बताइएगा। अतः भागफल कितना आया, जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, भागफल कितना आया रे, लिख लो 2x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये भागफल है। और शेषफल कितना आया, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, शेषफल कितना आया, माइनस का 36। चलो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए सेम चीज, यहाँ पर ये पॉलीनोमियल है, मतलब डिविडेंड है, ये क्या है बेटा, डिवाइजर है, इसको इससे भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ओके। ये 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस x प्लस 3। चलिए डिवाइड करें, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कोई भी अंतर इसमें नहीं है, ओके। चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इसका पहला पद इसके पहले पद को डिवाइड करो, ठीक है। आप डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं, अभी तक आप सीख गए होंगे, डायरेक्ट करो। 2x स्क्वायर 2x का क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, तो सीधी सी बात है स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, मतलब एक x यहाँ पर बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड किए तो खत्म, तो क्या बचा, सिर्फ x, जो बचा उसको यहाँ पर लिख दीजिए। इसको यहाँ पर लाके सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना है, इसके नीचे करते जाइए मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स, एक्स का क्यूब हो गया तो कितना हो गया 2x का क्यूब, फिर x का मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस 4 एज इट इज रहेगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो गया, प्लस का प्लस रहेगा, और ये 3x हो गया बेटा प्लस का। चलिए आई होप से समझ में आया। चलिए माइनस करते हैं, ये माइनस साइन यहाँ पर लगा दो, इसको ब्रैकेट में करके लगा, ओके। चलिए ये प्लस में है, ये यहाँ पर देखो ये माइनस, ये प्लस में है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बेटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, चलो माइनस करते हैं। ये प्लस में बेटा किसमें है, माइनस में, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया। ये माइनस में है किसमें बेटा, प्लस में, ठीक है। और पावर दोनों का सेम है, पावर वाला हिस्सा तो इज इट इज रहेगा। 4 में से 3 गया, एक बचा, एक मतलब 1x का स्क्वायर या फिर x स्क्वायर, एक ही चीज है, ठीक। तो साइन किसका आएगा, प्लस की, ये प्लस में, ये किसमें है, माइनस में, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या प्लस में है ना, 4 प्लस में है, ये देखो प्लस में है, और 3 किस में है, माइनस में, प्लस में आएगा, तो कितना बचा, x का स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 3 गया तो एक x का स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर लिखो, एक ही चीज है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किस में आएगा, माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस लगा के लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 और 1 4, तो कितना हो गया 4x, जो बचा उसको एज इट इज आया समझ में। चलो आई होप सो आया होगा। फिर इसका पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट डिवाइड करो फिर से, और जो बचा उसको लिखते जाओ। चलो डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा ना, इसको मैं डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ, 1/2 के फॉर्म में बचेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर इसका पहला पार्ट डिवाइडेड बाई इसका पहला पार्ट 2x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, लेकिन बचा क्या, 2 नहीं बचा है, 1/2 बचा है, ये याद रखना ना, क्या बचा है 1/2, प्लस में बचा है तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस में, प्लस का 1/2, 1/2 को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करना है ना, मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ इसको, तो अगर कोई दिक्कत हो तो 1/2 ब्रैकेट ऑफ 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ओके। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर गुणा में है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 का, तो ये ऊपर चल जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पर ये 2, यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 से 2 डिवाइड होगा तो कितना हो गया, क्या अलग अलग करके दिखा दो। चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से अलग अलग करके दिखा देता हूँ ना मैं, आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ऐसा नहीं कि सर सब शॉर्टकट पढ़ा दे रहे हैं, कुछ पहले नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। हम इस लेवल का पढ़ाएंगे कि सारे लोगों को सारी चीजें समझ में आए। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ये देखिए 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
1/2 तो सभी में डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पर फिर -4x डिवाइडेड बाई 2, 1/2 है ना, 1/2 से। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 3/2। डिवाइड करो बेटा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, x का स्क्वायर, 2 2 जा 4, ठीक है, -2x, और यहाँ पे प्लस का 3/2, तो एज इट इज रहेगा। आया समझ में? जितना डेटा आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है नीचे में ना। क्या क्या आया, x का स्क्वायर -2x, और ये प्लस का कितना आ गया बेटा, 3/2। आई होप से समझ में आया होगा। माइनस करो बेटा, इसको माइनस करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट लगाना, फिर माइनस करना। ओके, ये प्लस में बेटा, ये माइनस में, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस। ओके, चलो, ये प्लस में ये माइनस में आपको दिख रहा है, सेम डेटा है, 0 हो गया। यहाँ पर ये प्लस माइनस में, ये प्लस में है। ओके, तो 4 में से 2 गया, 2 चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ा 4 है कि 2 है, 2 है, 4 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, -2x। आया समझ में? x इससे नहीं घटता है बेटा, x एज इट इज रहेगा, संख्याएं घटती है आपस में, x को एज इट इज लिख देते हैं। चलिए, क्योंकि x चर राशि है ना, इसलिए, ठीक है, वेरिएबल है। और यहाँ पर इन दोनों को भी माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस कैसे करोगे, तो ये देख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको एज इट इज ऐसा, +3, और ये माइनस, ये प्लस में है तो +3, और ये माइनस में है तो -3/2। ऐसे ही होगा माइनस, सीधी सी बात है ना। इससे इससे किसको घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो इसको पहले लिखे, माइनस लगा के इसको लिख दिए। एज इट इज समझ में आया कैसे लिखूं मैं, वही। चलिए, अब इसको आप चाहो तो यहीं पे माइनस करके आगे लिख सकते हैं ना। देखिए, और कुछ बचा है क्या बेटा? हाँ, इसके आगे इसको सॉल्व, मतलब एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ इसी को, फिर आगे खत्म करते हैं इसको। -2x, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, 6 -3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 2। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, -2x प्लस 6 -3 कितना हो गया, 3/2। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो चलिए, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। कब तक सॉल्व करना होता है ये भी मैं बता देता हूँ, जब तक आप जो डिविडेंड जो दिख रहा है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, इसका पावर जिससे डिवाइड करने वाले हो, डिवाइजर के पावर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो आप रोक दोगे सॉल्व करना। ठीक है, पहले देखिए इसका पावर क्या था, 3 था, इसका पावर क्या था, मैक्सिमम पावर 2 था, तो इसको सॉल्व कर रहे थे आगे। यहाँ पर पावर समान था तब भी सॉल्व किया, देखो 2x के स्क्वायर, अब 2x स्क्वायर से इसका पावर क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया। अब इसके पास से इसके पास को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा होने के बाद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर मैक्सिमम पावर अभी क्या है, 1 है, तो इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और ये जो बचा है क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए, अब इसको लिख देते हैं। अतः आपको क्या क्या मिल गया बेटा, क्वेश्चन कितना मिला, रिमाइंडर कितना मिला। चलिए, लिख देता हूं मैं, अतः भागफल कितना मिला, क्वेश्चन रेशियो को बोलते हैं ना, -2x प्लस 3/2। शेषफल कितना मिला बेटा, रिमाइंडर बोलते हैं इसको। शेषफल मिला आपको x प्लस 1/2। ओके, चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आई आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं फिर से किसी लेक्चर में इसको रिवाइज करवा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। ये क्वेश्चन भी एकदम नया वैरायटी का आपके लिए ना, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब नया क्या है वो देखिए ध्यान से ना, मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको वर्ड बताया, एक फैमिली में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो सबसे पहला होता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में नौकर चाकर रहते हैं, यही मान के चलिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, फैमिली में एक भी सदस्य मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर मिसिंग है तो उसकी जगह को हम लोग 0 लगा के क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। वही डेटा यहाँ पर मैं आपको डाल रहा हूँ, देख लो ध्यान से ना। ये देखिए, यहाँ पर 2x का क्यूब है, उसके बाद 2x का स्क्वायर होना चाहिए था, क्या इसमें स्क्वायर है आगे, नहीं है। बाकी क्वेश्चन में देखिए सभी के सभी मेंबर रहते थे, यहाँ पे 2x का क्यूब, फिर स्क्वायर था, फिर x टू द पावर 1 था, फिर +3 था। सेम यहाँ पे 2x का क्यूब है, स्क्वायर तो गायब है, तो उसको आप 0 लगा के क्या करोगे, फुलफिल करोगे। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, देखो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2x का क्यूब प्लस 0 और फिर x का स्क्वायर प्लस 4x फिर -3। अब ये कंप्लीट है ना, इसको किससे डिवाइड करना है बेटा आपको, x -2 से।
आया समझ में? ऐसे आपको सॉल्व करना है ना। फिर एज इट इज आगे है, समझ में हमें क्या बोला, अगर फैमिली का कोई मेंबर मिसिंग है तो आप जीरो लगाओगे, फिर जिसमें जो मेंबर मिसिंग है उसको यहाँ पे लिख दोगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिसिंग था तो प्लस कर दिए, इसमें प्लस 0x का स्क्वायर, प्लस ही करना है, माइनस नहीं करोगे इस सिचुएशन में ना, याद रखना। चलिए x माइनस 2 ब्रैकेट लगा देते हैं बेटा, 2x का क्यूब प्लस 0x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ओके, चलिए इसका पहला सदस्य, दोनों को डिवाइड किया कितना बचा बेटा, 2x का स्क्वायर। 2x के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2, और यहाँ पर x का क्यूब, 2 इंटू 2 4, ठीक है, x का स्क्वायर। आया समझ में? अब एज इट इज है, आप सब कुछ जानते हो, फिर माइनस करना होता है, माइनस कीजिए, माइनस करोगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस बेटा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस। ओके, चलिए ये दोनों संख्या सेम है, ये प्लस में है माइनस में, जीरो हो गया, ये प्लस में बेटे ये माइनस में है, तो 4 में से 0 गया, कितना बचा 4, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 4 है कि 0, 4 है बेटा, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस 4 x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो इज इट इज रहेगा, वो घटता जुड़ता नहीं है ना। चलिए फिर जो बचा उसको एज इट इज लिख दो, 4x माइनस 3। फिर से वही प्रोसीजर दोहराना है, इसका पहला पद इसके पहले पद से डिवाइड करो, तो x को यहाँ पर डिवाइड करोगे लाकर, ध्यान से ना, यहाँ पर देखो माइनस 4x का स्क्वायर, चिन्ह सहित लेना है ना, याद रखिए, यहाँ पर चिन्ह माइनस में रहेगा तो माइनस में लोगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में लोगे। इसके पहले पद को इसके पहले पद से डिवाइड करो, कितना हो गया x, ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करो, x को x से काट दिए, कितना बचा बेटा -4x, इतना ही बचेगा ना, एक x तो गया तो एक ही x बचा होगा, -4x, जो बच गया उसको यहाँ पर लिख दो -4x, इस -4x से इसका मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके नीचे भी लिख दो, करो माइनस के साथ ना, तो माइनस का यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 4 का 4 और x इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, समझ में आया? चलिए फिर -4 का इससे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। चलिए माइनस माइनस प्लस, और 4 2 जा 8, तो 8x, फिर से माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ और ब्रैकेट में इसको बंद कर दो, माइनस करना ही है, चाहे माइनस का साइन रहे चाहे माइनस रहे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट में लगाओगे, बाहर माइनस लिखोगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, अब देखिए ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में है, सेम डिजिट है तो 0 हो जाएगा। ओके, ये प्लस में ये माइनस में है, तो 8 में से 4 गया, कितना बेटा बेटा 4, चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 8 है, 8 के साथ कौन है, माइनस है, तो -4x, ठीक है, फिर माइनस का 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर पावर, देखिए इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, मतलब एक स्टेप और सॉल्व होगा ना, अब क्योंकि दोनों का पावर अभी क्या है, बराबर है, अगर इसका पावर, इसका जो पावर है इसके पावर से छोटा हो जाता है, आगे सॉल्व नहीं होता है, जैसे कि इस केस में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए इसका पावर, इसके पावर से, इसका पावर क्या था, बड़ा था, इसका पावर क्या हो गया, छोटा, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 1 था, इसलिए सॉल्व आगे नहीं हुआ, रहता तो होता। चलिए और डिवाइड करते हैं, इसका पहला पद को इससे पहले पद से डिवाइड करो, कितना हो गया रे, x को डिवाइड करोगे तो x कट गया, कितना बचा -4, तो -4 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -4x, और ये माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8, अब देखो फिर से माइनस करो, माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ओके, ये दोनों सेम संख्या, माइनस में ये प्लस में है, खत्म, 0 हो गया। अब ये माइनस में, ये भी माइनस में है, 8 और 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह साथ लगेगा, 8 3 कितना हो गया 11। ओके, चलिए आपको आई होप से यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब जो जो बचा है उसको लिख दीजिए। अतः आपको भागफल कितना मिला बेटा, जिसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, भागफल कितना मिला है, 2x का स्क्वायर -4x प्लस 4, और शेष पर रिमाइंडर कितना मिला, -11। सो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कंप्लीट रूप से, ठीक है। आगे के जो एग्जांपल्स हैं हम लेक्चर में करेंगे। ओके, यहाँ तक आप पूरा देख लीजिए डेटा, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर सॉल्व
कर सकूं। सो यार कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आगे आप ऐसे ही लेक्चर चाहते होंगे तो प्लीज हमें मोटिवेट करते चाहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।